कभी आपने सोचा है, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब अपने ही लोग आपके विश्वास पर सवाल उठाने लगें, तब क्या इंसान भगवान को छोड़ देता है या और मजबूती से उन्हें पकड़ लेता है? ये कहानी है एक ऐसे गरीब इंसान की जिसने भूख सही, अपमान सहा, ताने सुने, लेकिन भगवान शिव का नाम कभी नहीं छोड़ा। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी गौरी और छोटा बेटा चंदन उसकी पूरी दुनिया थी। गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता, नदी से पानी लाता और एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर पूजा करता। वह धीरे से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही मेरा सब कुछ है। उसकी इस भक्ति को कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन उसकी पत्नी गौरी गुस्से में बोली, तुम्हारी इस पूजा से क्या मिलेगा? क्या भगवान हमें रोटी देंगे? गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते, उसे पागल कहते। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसके बेटे चंदन ने पूछा, बाबा, क्या भगवान हमसे नाराज हैं, इसलिए हमें खाना नहीं मिलता? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में विश्वास अब भी अडिग था। एक दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। गौरी रो रही थी, चंदन भूख से बिलख रहा था। उसी दिन गांव के मंदिर में भंडारा लगा था। रामू वहां गया, उसे थोड़ा सा खाना मिला। वह खुश हुआ, सोचा आज उसका बेटा पेट भर खाएगा। लेकिन घर लौटते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह बहुत कमजोर था और भूख से कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए। रामू रुक गया। उसके सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक तरफ उसका भूखा बेटा, दूसरी तरफ वह लाचार बूढ़ा। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद की और पूरा खाना उस बूढ़े को दे दिया। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल में दर्द भी था। जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो गौरी गुस्से से भर गई। तुमने अपने बच्चे का खाना भी दे दिया, क्या तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं? चंदन रोते हुए बोला, बाबा, मुझे भूख लगी है। रामू चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके होंठों पर भगवान शिव का नाम था। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती यह सब देख रही थीं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यह इंसान इतना दुख सह रहा है, फिर भी आपकी भक्ति नहीं छोड़ रहा। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। अगले दिन रामू जंगल से लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में सोने की एक थैली मिली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा अब उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या यह सही है? उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भोलेनाथ, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और उस थैली को वहीं छोड़ दिया। उसने धन को ठुकरा दिया, लेकिन अपने विश्वास को नहीं। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया। अचानक उनकी झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे उस प्रकाश से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, तुमने हर दर्द सहा, लेकिन अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। माता पार्वती ने कहा, तुमने अपने बेटे का हिस्सा भी दान कर दिया, इससे बड़ा त्याग कोई नहीं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन से दुख दूर हो जाएंगे और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। गौरी रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति को समझ नहीं पाई। चंदन ने कहा, बाबा, अब मैं भी भगवान शिव की पूजा करूंगा। रामू मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अब सब कुछ मिल चुका था। इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। त्याग और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। और जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी यह मानते हैं तो दिल से कहिए, हर हर